यह सच्ची घटना एक ऐसे पति पत्नी और पत्नी के आशिक की है, जिसमें एक पत्नी ने अपने पति की हत्या करके और पति के जगह आशिक को लाने के लिए अपने आशिक के चेहरे को तेजाब से जला देती है ताकि कोई पहचान न सके। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे वर्ल्ड क्राइम चैनल में स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, यह सच्ची कहानी 27 नवंबर 2017 की है। तेलंगाना में एक जगह है नागरकुरनूल के एक हॉस्पिटल में 27 नवंबर 2017 को एक शख्स को एक महिला लेकर आती है। उस शख्स का चेहरा बुरी तरह से झुलसा हुआ था, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। बाद में महिला बताती है कि जिस शख्स को लेकर आई है उसका नाम सुधाकर रेड्डी है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। सुधाकर रेड्डी के साथ जो महिला पहुंची थी अस्पताल में, उसने अपना नाम स्वाति रेड्डी बताया और बताती है कि मैं इनकी पत्नी हूं, और बताती है कि किसी ने इनके ऊपर तेजाब फेंक दिया है जिससे इनका चेहरा झुलस गया है। इसके बाद इलाज शुरू होता है। धीरे धीरे सुधाकर का इलाज के दौरान सुधाकर की हालत सुधरने लगती है। डॉक्टर कहते हैं कि इसके चेहरे का ज़्यादातर हिस्सा झुलस चुका है, इसलिए इसकी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। इस बात पर स्वाति रेड्डी तुरंत तैयार हो जाती है और बोलती है जो करना हो करिए, लेकिन मेरे पति को ठीक कर दीजिए। इसके बाद स्वाति यह बात घर परिवार वालों को बताती है कि ऐसा हादसा हुआ है, कुछ लोगों ने उसके पति पे तेजाब फेंक दिया है और वह अस्पताल में है। और ठीक है, तमाम लोग अस्पताल पहुंचते हैं, देखते हैं। सुधाकर रेड्डी के माँ बाप भाई भी अस्पताल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सुधाकर का पूरा चेहरा पट्टियों से ढका हुआ था। वह धीरे धीरे बात भी कर रहा था, लेकिन लड़खड़ा रहा था। कुछ वक्त गुजरता है, अब इसकी हालत सुधरती जाती है। अब वह थोड़ा बहुत खाना भी खा रहा था। अब सुधाकर के घर वाले भी खाना बनाकर लेके आने लगे। सुधाकर रेड्डी को मटन सूप बहुत पसंद था। सुधाकर रेड्डी जब भी अपने माँ के पास जाता तो उनके हाथ का मटन सूप ज़रूर खाता, और वो खासकर अपने माँ के हाथ का मटन सूप बहुत पसंद करता था। माँ ने सोचा अब बेटा ठीक हो गया है तो क्यों ना इसके लिए मटन सूप बना के लेके चला जाए, लेकिन उसकी माँ मटन सूप बनाकर हॉस्पिटल जाती है तो सुधाकर मटन सूप खाने से मना कर देता है। ये बात माँ को तो बुरी नहीं लगती, लेकिन सुधाकर के छोटे भाई को बुरी लगती है, क्योंकि जो भाई मटन सूप के पीछे पागल रहता था उसने मटन सूप मना क्यों कर दिया। और ये भी नहीं कि कुछ खा पी नहीं रहा है, वहाँ और जो सामान थे वो खा रहा था, मगर मटन सूप वो नहीं खा रहा था। लेकिन सुधाकर रेड्डी का भाई कुछ नहीं बोलता और घर चला जाता है। कुछ दिन बाद वो फिर हॉस्पिटल आते हैं तो सुधाकर रेड्डी के भाई को शक होता है कि उसका भाई जो पहले बहुत हंसता था, बहुत बातें करता था, वो गुमसुम क्यों है। उसके चाल ढाल में भी कुछ परिवर्तन दिखा तो उसे शक होता है, और वो बिना घर में किसी को बताए पुलिस स्टेशन चला जाता है और पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखाता है कि एक आदमी हमारे भाई के साथ ऐसा ऐसा हुआ, उनके ऊपर किसी ने तेजाब फेंका, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, लेकिन मुझे शक है कि वो मेरे भाई नहीं है। पुलिस यह बात सुनती है तो सोचती है कि इसका कुछ वहम होगा, लेकिन फिर पुलिस इस मामले की छानबीन में लग जाती है। पुलिस जब किसी को बिना बताए मामले की छानबीन करती है तो सबसे पहले जो शख्स हॉस्पिटल में लेटा हुआ था उसके फिंगरप्रिंट को किसी तरीके से पुलिस लेती है और सुधाकर रेड्डी के फिंगरप्रिंट से मैच कराती है, तो फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता। अब पुलिस का दिमाग चकराता है कि एक ही व्यक्ति का दो फिंगरप्रिंट कैसे हो सकता है। अगर एक ही व्यक्ति के दो फिंगरप्रिंट हो भी सकते हैं, तो अगर ये व्यक्ति सुधाकर रेड्डी नहीं है तो उसकी पत्नी क्यों बार बार कह रही है कि ये मेरा ही पति सुधाकर रेड्डी है। अब पुलिस को शक सुधाकर रेड्डी के पत्नी पे होता है। अब पुलिस के मन में कई सवाल थे। अगर ये व्यक्ति सुधाकर रेड्डी नहीं है तो उसकी बीवी स्वाति क्यों उसे अपना पति मान रही है। दूसरा, अगर यह
सुधाकर रेड्डी नहीं है तो सुधाकर रेड्डी कहाँ है। तीसरा, स्वाति और इस रुपये में क्या रिश्ता है। ये सारी बात अब पुलिस के दिमाग में घर कर जाती है और पुलिस इस बात की छानबीन में लग जाती है। कुछ दिन छानबीन करने के बाद पुलिस एक दिन स्वाति रेड्डी को थाने बुलाती है और उनसे पूछती है, लेकिन स्वाति रेड्डी पुलिस को इधर उधर की बात बता के गुमराह करती है। अब पुलिस को स्वाति पर शक होने लगता है तो पुलिस सख्ती से पेश आती है। तो स्वाति जो कहानी बताती है उसे सुनकर पुलिस वालों और सुधाकर रेड्डी के घर वालों की होश उड़ जाते हैं। स्वाति बताती है कि सुधाकर रेड्डी अब इस दुनिया में नहीं है और ये जो व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती है वो सुधाकर रेड्डी नहीं बल्कि उसका प्रेमी राजेश है, जो कि एक फिजियोथेरेपी का काम करता है। स्वाति बताती है कि 2014 में उसकी शादी सुधाकर से अरेंज मैरिज हुआ था। स्वाति पेशे से नर्स थी, सुधाकर एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। दोनों की ज़िंदगी ठीक बीतने लगी, लेकिन कुछ समय बाद स्वाति के कमर पीठ में दर्द होने लगते हैं। तो डॉक्टर बोलता है कि इसे फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। तो स्वाति फिजियोथेरेपी के कराने के लिए जाने लगती है। कुछ दिन वह सुधाकर के साथ जाती है, लेकिन सुधाकर जो कि काम करता था तो हरदम नहीं जा पाता था। अब स्वाति अकेले ही फिजियोथेरेपी कराने जाने लगी। वहाँ पे वो जिस डॉक्टर से फिजियोथेरेपी कराती थी उसका नाम था राजेश। राजेश और स्वाति दोनों में प्यार हो जाता है। अब दोनों में प्यार होने के बाद दोनों शादी करने की सोचने लगते हैं, लेकिन बीच में स्वाति का पति सुधाकर आ जाता है और स्वाति ये भी नहीं चाहती कि कोई जाने कि उस सुधाकर को उसने छोड़ दिया, क्योंकि शादी अरेंज मैरिज हुई थी। इसलिए स्वाति और सुधाकर ने एक साउथ की मूवी थी रेवड़ू, उसे देखा। वो देख के उनके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों न सुधाकर को मार दिया जाए और सुधाकर की जगह प्लास्टिक सर्जरी करा के राजेश को सुधाकर बनाकर घर लाया जाए। इन्होंने प्लान बना लिया और एक दिन मौका पाकर स्वाति ने सोते हुए सुधाकर को नींद का इंजेक्शन लगा देती है। सुधाकर अब बेहोश हो जाता है। स्वाति अब राजेश को घर बुलाती है और इन दोनों ने वजनी चीज़ से सुधाकर के सिर पे वार करके सुधाकर की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद इन्होंने चेहरे को बुरी तरह बिगाड़ दिया ताकि कोई पहचान न सके कि ये कौन है। ये सब करने के बाद ये दोनों सुधाकर की लाश को उठाते हैं और पास ही में एक जंगल था वहाँ ले जाते हैं। वहाँ एक गड्ढा खोद के उसमें लाश को रखते हैं, पेट्रोल डाल के आग लगा देते हैं। उसके बाद लाश को वहीं गड्ढे में ढक के ये चले आते हैं। अगले दिन सुबह स्वाति को अब अपने दूसरा काम करना था। हमें था कि अब सुधाकर की जगह राजेश को सुधाकर बनना था। इसके लिए अब राजेश के चेहरे को वो एसिड से इस तरह लगाती है कि ताकि उसको ज़्यादा नुकसान ना हो और चेहरा भी बिगड़ जाए। इसके बाद वो सुधाकर को अपने आशिक को लेके हॉस्पिटल जाती है और उनसे बताती है कि ये मेरे पति सुधाकर हैं, और वह इलाज कराने लगती है। उसे पता था कि कुछ दिन बाद प्लास्टिक सर्जरी करा के राजेश को सुधाकर का चेहरा दे देंगे, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण जब सुधाकर के भाई को उस पर शक हुआ, उसने पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट लिखाई और पुलिस ने जब इस मामले की छानबीन की तो यह मामला सामने निकल के आया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेके जेल भेज दिया।